हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का जीनियस प्लैनेट के ऊपर स्वागत है। और आज हम लोग ज्योमेट्री के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग स्क्वायर का थ्योरी कर लिए थे और आज स्क्वायर पर कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे। और एसएससी में आए हुए बहुत ही अच्छे सवाल आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ स्क्वायर टॉपिक से। तो बिना देर किए हुए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लेंगे और उसमें एक हेडिंग लगा लेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर। ये ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर है ना। स्क्वायर का थ्योरम बताए थे, उसके आगे का ये लेक्चर है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। और ये हम लोग का एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, बट ये आपका अनलिस्टेड वीडियो रहेगा। डायरेक्ट जो पेड विद्यार्थी हैं उनको लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा देंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर, स्क्वायर से संबंधित कुछ प्रश्न। तो क्या है भाई प्रश्न? तो देखो, सबसे पहला सवाल क्या है, समझना ध्यान से कि एक स्क्वायर है, ABCD, ठीक है भाई, ABCD ये आपका है जी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में क्या हुआ है कि इसके जो डायगोनल हैं AC को ज्वाइन कर दिया गया है। AC डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। आगे क्या बोला गया है? आगे ये बोला गया है कि सर इस BC को साइड मान करके एक ट्रायंगल बना लो। इस BC को साइड मान करके एक ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ट्रायंगल कैसा बनाना? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना। कैसा ट्रायंगल बनाना जी? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना। और मान लो ये AC को O पे कट करता है, AC को O पे कट करता है। तो आपको बताना है जी ये एंगल कितना होगा। लिखना है कि क्वेश्चन लिखना है कि इफ ABCD इज ए स्क्वायर एंड BCE is an equilateral triangle, if ABCD is a square and BCE is an equilateral triangle which cut diagonal AC at point O, which cut diagonal AC at point O, find एंगल BOC। तो एंगल BOC का क्या करना है जी? मान निकालना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ समय देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, सॉल्व किया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर, ठीक है। सारे लोग तैयार हैं? अरे बोलो, सब लोग तैयार हो ना? हाँ भाई, सब तैयार है। देखो, आपको ये बात पता है कि जब स्क्वायर का डायगोनल हम लोग ज्वाइन करते हैं, जब हम लोग स्क्वायर का डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल कितना होता है जी? आप कहेंगे सर 45 डिग्री। ये एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। फिर हम पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा जी? आपका जवाब आएगा जी सर ये भी कितना होगा? 45 होगा। बोलो हाँ, यस। अगर ये 45 है, अगर ये 45 है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो आप ये बताओ हमें कि अगर ये एंगल पूरा 60 है, जिसमें से ये 45 है, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर ये 15 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 15 डिग्री होगा। बोलो, इसमें कोई समस्या है किसी को? नहीं है भाई। ये 45 डिग्री होगा और ये 15 डिग्री होगा, तब तो पूरा 60 होगा।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब एंगल BEC, एंगल BEC ये भी कितना होगा जी, ये भी 60 डिग्री होगा। ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। बोलो, आप बोलेंगे हाँ सर। फिर हम पूछेंगे कि अच्छा ये ECO एक ट्रायंगल बन रहा, ECO एक ट्रायंगल बन रहा जिसका एक भुजा को बढ़ाया गया है, तो आप बोलेंगे सर ये बहिष्य कोण है। क्या है जी, बहिष्य कोण। आप लोगों को हम पढ़ाए होंगे, आपको याद होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ा दिया जाए, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बहिष्य कोण। कौन सा कोण, बहिष्य कोण, ठीक है। और ये जो बहिष्य कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 15 है, तो ये कितना होगा जी, 75 डिग्री। तो हमारा ये एंगल आ गया 75 डिग्री। तो हमारा एंगल BOC कितना आ गया जी, हमारा BOC आ गया 75 डिग्री। बोलो क्लियर है, आ रहा बात समझ, आ रहा है जी, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो इसको लिख लीजिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। अगला सवाल आपके ये कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर आपके सामने है और इस फिगर में ABCD एक स्क्वायर है। ABCD क्या है भाई, एक स्क्वायर है। ABCD तुम्हारा एक स्क्वायर है। अगर ABCD तुम्हारा एक स्क्वायर है एंड BCE एन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इफ ABCD इज a square and BCE is an equilateral triangle, then find the angle DEC। एंगल DEC, ये एंगल निकालना है, एंगल DEC, छुटका एंगल क्या करना है, निकालना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को करने का कोशिश किया होगा। कम से कम बन गया तो अच्छी बात, और नहीं बना तो और अच्छी बात। भाई डायलॉग मेरा पुराना ही है ना। बन गया तो अच्छी बात और नहीं बना तो और भी अच्छी बात, क्योंकि नहीं बना भाई तो सीखेंगे, क्या दिक्कत है ना। आप एक बात बताना छोटा सा, कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। बोलो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे भाई, इक्वल। सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर बताना कि अगर हमारा ये स्क्वायर है तो इसका भी चारों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका भी चारों साइड क्या होगा भैया, इक्वल होगा। ठीक है, अब जरा देखना समझना कि अगर ये चारों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या DC जो होगा वो EC के इक्वल होगा। बोलो, DC EC के इक्वल होगा। यानी अगर हम इस ट्रायंगल में चले, अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि DC बराबर CE है। DC बराबर CE है। अगर DC बराबर CE है, इसका मतलब है कि ये एंगल जो होगा वो ये एंगल के इक्वल होगा। बोलो हाँ, क्लियर है बात। ये एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि सर DC बराबर CE है। अगर DC बराबर CE है तो DC के सामने और CE के सामने जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये एंगल 90 है सर, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। और ये एंगल 60 है सर, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये 90 है और ये 60 है तो पूरा कितना होगा भैया, पूरा कितना होगा भैया, 150 होगा। पूरा कितना होगा, 150 होगा। और अगर ये एंगल 150 हो गया तो बाकी का जो दो एंगल बचेगा 30 बचेगा ना। बाकी का दो एंगल कितना बचेगा, 30। अगर ये एंगल 150 हो गया तो बाकी का दो एंगल 30 बचेगा, और 30 में दो पार्ट्स करेंगे तो कितना कितना आएगा, आप कहोगे सर 15 डिग्री आएगा, क्योंकि 180 में 150 घटाएंगे 30 आएगा, 30 में दो भाग करेंगे तो 15 डिग्री ये और 15 डिग्री ये। आपसे ये सवाल पूछ लेता तो ये भी 15 डिग्री होगा। ठीक है, आ रहा बात समझ। बोलो, आप बोलोगे सर कमबख्त अगर एग्जाम में ये एंगल पूछ ले तब क्या करेंगे सर, अगर कमबख्त ये एंगल पूछ ले तो क्या करेंगे। आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, देखो कैसा। अगर हम पूछेंगे कि देखो इस ट्रायंगल पे फोकस करो, किस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे। बोलना सर किस ट्रायंगल पे, सर दिख नहीं रहा। तो हम बोलेंगे देखो दिखेगा, देखो इस ट्रायंगल पे फोकस करो, CME। दिखा क्या, CME। बोलो हाँ सर दिखा, CME। हम बोलेंगे ये एंगल कितना है भैया, तो आप बोलेंगे सर 15।
फिर पूछेंगे ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर 60। फिर हम पूछेंगे इसके एक साइड को बढ़ाए हो, आप बोलोगे यस सर। तो हम बोलेंगे ठीक है, इसके एक साइड को बढ़ाए हो तो ये कौन सा कोण बना, आप बोलोगे बहिष्ठ कोण बना। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है जी, सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर, तो ये हो जाता है जी 75 डिग्री। तो ये कोण अगर आपसे पूछ ले तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा 75। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, आई होप आप लोग समझे होंगे। इसको लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। अगला जहर आपके कॉपी के ऊपर ये टपका, इसको सॉल्व कीजिए। अगला जहर क्या कहता है देखिएगा, ये जहर ये कहता है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसमें AC और BD डायगोनल हैं, एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बोलता है कि X इज ए पॉइंट ऑन DC, X एक पॉइंट है DC पर, और इस प्रकार है कि DO और DX इक्वल हैं। ये जो DO है और ये जो DX है ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल DOX, एंगल DOX ये वाला एंगल, और एंगल COX ये वाला एंगल, दोनों एंगल का रेशियो बताना है। वीडियो को करेंगे पॉज और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, देन हम आगे मिलते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और किसी से हुआ भी होगा, किसी से नहीं भी हुआ होगा। बन गया तो अच्छी बात, और नहीं बना तो और अच्छी बात। टेंशन कुछ लेना ही नहीं है, छोड़ लिया टेंशन, उसका समझो हो गया बंद पेंशन, ठीक है। सो टेंशन नहीं लें, ठीक है। बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो देख लेंगे वीडियो, भाई क्या दिक्कत है। देखिए कैसे करते हैं, समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अगर ये स्क्वायर हैं और इसके ये डायगोनल्स हैं, अगर ये स्क्वायर हैं और इसके ये डायगोनल्स हैं, इसका मतलब है कि सर ये एंगल कितना होगा, बोलो सर ये एंगल होगा सर 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। ये एंगल होगा जी आपका 45 डिग्री। फिर आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए कि जब आप चलिएगा ट्रायंगल DOX में, ट्रायंगल DOX में, तो इस ट्रायंगलवा में क्या होगा सर कि ये दोनों भुजा जो है ना ये बराबर है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर ही होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि अच्छा एक बात बताओ कि ये 45 है, तो ये दोनों मिला के कितना बचा, आप बोलोगे सर 135 बचा। 180 माइनस 45 कितना, 35। जब ये 135 बचा और उसको तुम दो पार्ट्स में बांट दोगे तो कितना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 67.5, 67.5। फिर पूछेंगे ये वाला कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये भी हो जाएगा 67.5, बट हमें तो वो चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए था। कैसे निकाले एक बार फिर से समझो। DXO ट्रायंगल में चलेंगे, बोलेंगे क्या कि DO बराबर DX है, सो ये दोनों कोण का वैल्यू बराबर होगा, जिसमें से एक एंगल 45 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को, तो ये 45 होगा। बचा 135, 135 को दो पार्ट्स में बांटेंगे, 67.5। क्लियर। आप जरा गौर से समझना, हम आप लोग को पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो ये पूरा अगर 90 डिग्री है जिसमें से ये 67.5 है, तो फिर ये कितना होगा, कोई बता सकता है, किसी के अंदर हिम्मत है, कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा। आप बोलोगे हाँ सर हम बता सकते हैं, मेरे अंदर हिम्मत है। अगर ये पूरा एंगल 90 है, अगर ये पूरा एंगल 90 है जिसमें से ये 67.5 है, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर 90 माइनस 67.5, 90 माइनस 67.5, तो कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। बोलो यस यस यस। अब देखना, तो हमने निकाल लिया जी DOX कितना, 67.5, ठीक है। हमने निकाल लिया जी COX कितना,
22.5। अब इसी का क्या निकालना है जी, रेशियो। आप बोलोगे सर 22 तिया 66 और आधा तिया 1.5, यानी सर ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया। उत्तर आ गया मेरे कदमों में, ये हमारा उत्तर है 3:1। बस इसको छापेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जेरोक्स कीजिए फटाफट। आई होप आपने अच्छे से जेरोक्स कर। देखिए ये है आपका अगला जहर जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। जहर क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है भैया, एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर लिख लो भैया, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O। आपको क्या करना है, फिर बोला है K and L are 2 points, K and L are 2 points on AB such that BO is equal to BK। ये जो BO भैया है ना, BO देख रहे हैं, BO ये BK के बराबर हैं, BK के बराबर हैं। और बोल रहा है क्या कि AO is equal to AL, AO is equal to AL, AO is equal to AL, है ना। तो आपको बताना है कि छुटका जो एंगल बन रहा है, छुटका छुटका छुटका, ये वाला छुटका एंगल KOL, एंगल KOL भुटिकना का मान निकालना है ना। भुटिकना देख रहे, भुटिकना छुटका एकदम, KOL का मान निकालना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कम से कम ज़रूर किया होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो सॉल्व भी कर दिए होंगे, है ना। तो एक बार क्या करना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो के अंत में कि आप क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक जब किए तो आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आएगा, ऐसे आप करोगे ना तो हमें भी मज़ा आएगा, है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को करना कैसे। देखिए इतना तो आप लोग सभी समझते हैं होंगे कि सर ये एंगल कितना होगा सर 45, इसमें कोई दो मत नहीं है भैया, ये एंगल आपका 45 होगा ही होगा। आप बोलेंगे हाँ सर होगा। फिर हम पूछेंगे अच्छा ये बताइए ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये एंगल भी 45 होगा। बोलो इसमें कोई समस्या है किसी को। अरे डायगोनल जो होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो हमने ये कहा कि ये एंगल 45 होगा, आप बोले यस सर। फिर हमने कहा कि ये एंगल 45 होगा, आप बोलोगे यस सर, ठीक है। फिर हम बोलेंगे देखो क्या दिया हुआ, BO इज इक्वल टू BK। ध्यान से समझना, ध्यान से, बड़ा गौर से समझना। BO देखो, BO कहाँ है, BO इज इक्वल टू क्या है जी, BK। BO इज इक्वल टू क्या है, BK। आप बोलोगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल पूरा, ये दोनों इक्वल होगा। बोलो कौन सा एंगल, एंगल BOK एंड एंगल BKO इक्वल होगा। बोलोगे हाँ सर। तो अगर ये एंगल 45 है और एंगल BKO इज इक्वल टू BOK है, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल 135 डिग्री का आधा आधा यानी कि 67.5 डिग्री होगा। 135 का आधा कितना भैया, 67.5 डिग्री होगा, ठीक है। बोलो हाँ सर, इतना तो क्लियर है। अब देखना, जिस तरह से तुम चले हो ट्रायंगल BOK में, जिस तरह से तुम चले हो ट्रायंगल BOK में, उसी तरह से एक और ट्रायंगल दिखेगा। देखना AO इज इक्वल टू AL, बड़ा प्यार से समझना, बड़ा गौर से समझना। AO इज इक्वल टू AL कहीं पे दिखता है, आप बोलेंगे हाँ सर दिखता है। देखिए AO इज इक्वल टू क्या है सर, AL है। AO इज इक्वल टू AL, बोलो हाँ। तो अगर ये AO इज इक्वल टू AL आपको दिखता है तो आप बोलोगे कि सर ये एंगल तो 45 है
और AO इज इक्वल टू AL है। इसका मतलब है कि ये एंगल ALO और एंगल AOL दोनों क्या होगा आपस में, इक्वल होगा। तो 45 का घटाव 180 में 135 आया। 135 को 2 पार्ट्स में बांटोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 67.5। बोलो हाँ। अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल पता लग जाए तो तीसरा एंगल तो आप चुटकियों में बता सकते हो। तो हम जानना चाहते हैं क्या ट्रायंगल KOL में आपको 2 एंगल पता लग चुका है। ट्रायंगल KOL में आपको 2 एंगल पता लग चुका है। आप बोलोगे हाँ सर। हम बोलेंगे कौन कौन। ये 67.5 डिग्री, ये भी 67.5 डिग्री। 67.5 कितना होगा। आप कहेंगे सर ये तो होगा हमारा 135 डिग्री होगा। बोलो 135 डिग्री होगा। अगर ये दोनों मिला करके 135 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि एंगल KOL भी कितना होगा, एंगल KOL भी होगा 180 डिग्री माइनस 67 प्लस 67 135 डिग्री। तो आपका जवाब होगा 45 डिग्री। बोलो आया समझ में। बोलो भाई कमेंट करके बताओ फटाफट, आया समझ में। अगर आ गया है तो आप समझ रहे हो क्या करना है, कॉपी में छापना है, छाप लो। बोलो जी आगे बढ़े। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है चलिए अगला जहर आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए कितना मस्त से एकदम पसरा हुआ है। इसको भी आप लोग बना ही देंगे है ना। तो अगला स्क्रीन के ऊपर आपका सवाल है कि एक स्क्वायर है ABCD जिसका कि साइड है 10 सेंटीमीटर। समझ रहे बात, समझ रहे। बोलो बोलो। एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर और BC इज द टेंजेंट। BC क्या है, टेंजेंट है सर्कल का, मतलब एक सर्कल को टच करता है, ऐसा टच करता है, ऐसा टच। ठीक है BC साइड जो है एक सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंट। समझ रहे हो, टच करना टेंजेंट है। ये तो टच कर दे उसको टेंजेंट कहते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कलवा का रेडियस बताना है, यानी आपको ये बताना, मान लो ये सेंटर है, सर्कलवा का ये सेंटर है, तो इसका रेडियसवा कितना होगा ये बताना है। ये सर्कलवा के रेडियसवा कितना होगा बताइए। बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे मिलते हैं आपसे। हाँ और एक बात और हम बताना भूल गए इस क्वेश्चन में कि P इज द मिड पॉइंट। ये भी लिख लेना वेयर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, वेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये चीज़ हम लिखाए नहीं था, इसको भी आप लोग लिख लेना, मेंशन कर लेना, वेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब वीडियो पॉज करो, अब सॉल्व करो। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कम से कम ज़रूर किया होगा। आपसे सवाल सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। अरे ऐसे होते रहते भैया, आप बहुत पढ़ लेते हो फिर भी सवाल नहीं होते है ना। तो आप तो भी कुछ पढ़े ही नहीं हो है ना, तो फिर सवाल कैसे होंगे। कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सवाल हम हमेशा बोलते हैं, सवाल हो जाए अच्छी बात है, ना हो और अच्छी बात है। ठीक है आप समझते हैं कैसे करना है। देखो आपको जब सर्कल पढ़ाएंगे ना, अभी तो सर्कल पढ़ाए नहीं है, जब आपको सर्कल पढ़ाएंगे बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहला बात तो ये है, और दूसरा ये है कि आपको जब सर्कल बताया जाएगा तो उसमें एक थ्योरम बताएंगे आपको कि अगर मान लीजिए कि एक P पॉइंट से ऐसे PT एक टेंजेंट हो और PA भी एक सेकेंड हो। सेकेंड बोलते हैं छेदक रेखा, जो छेदा करता है, सर्कल छेदा कर दिया है ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये जो PT स्क्वायर होता है ये होता है आपका PA इंटू PB। क्या होता है जी,
PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। बड़ा ही मस्त कंसेप्ट है ये, आपको पढ़ाएंगे जब सर्कल पढ़ाएंगे तो कैसे आता है वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए हम आपसे पूछें कि बताओ भैया कि BP कितना होगा, आप कहोगे सर ये 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि भाई पूरा BC स्क्वायर का साइड है और क्वेश्चन ने बोला है P इज़ द मिड पॉइंट, तो पूरा स्क्वायर का साइड 10 है तो ये 5 होगा। हम पूछेंगे ये कितना होगा, आप कहेंगे सर ये भी 5 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर होगा। फिर हम बोलेंगे कि ऐसा करो, यहाँ से ऐसे लंब डाल दो, तो आप बोलोगे सर ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ये मान लो कि ये Q है, ठीक है, Q है। तो हम बोलेंगे कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें किसी भी तरह से ये पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोलो हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? हम बोलेंगे ऐसा करो भैया, आप यहाँ से फिर परपेंडिकुलर क्या करो, डाल दो। यहाँ से फिर क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो मानना पड़ेगा कि ये पॉइंट का नाम कुछ देते हैं। चलो इस पॉइंट का नाम हम M रख देते हैं। तो अब देखो जीवा यहाँ पे AB नहीं है, बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं पता है? वो क्या करते हैं, AB को आधा आधा समझ लेते हैं। नहीं, यहाँ पे जीवा आपका AM है, यहाँ पे जीवा आपका क्या है, AM है। तो आप AM को ही बाइसेक्ट कीजिएगा, AM को ही क्या कीजिएगा, बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये बोल सकते हैं कि मान लो ये पॉइंट हमारा N है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AN बराबर क्या होगा, NM होगा। AN बराबर क्या होगा, NM होगा। बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो, आप बोलोगे हाँ सर। फिर हम बोलेंगे एक बात बताओ कि अगर ये 5 है कमबख्त, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? आप बोलेंगे सर ये भी 5 होगा। फिर बोलेंगे अगर इसको मिला दिया जाए तो ये क्या होगा? आप कहेंगे रेडियस होगा सर। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब एक थ्योरम लगाने जा रहे हैं। देखो B एक पॉइंट है, यहाँ से हम बोलेंगे क्या कि BM और BA एक टेंजेंट है। क्या है भाई? सॉरी टेंजेंट नहीं, सेकेंट है। तो हम बोलेंगे क्या, और BP क्या है? BP हमारा टेंजेंट है। BP क्या है बोलो? BP क्या है बोलो? BP टेंजेंट है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, BP स्क्वायर इज इक्वल टू BM इंटू BA। बोलो BP स्क्वायर बराबर BM इंटू BA, क्या ऐसा बोल सकते हैं? बोलो हाँ। बोलो भैया BP स्क्वायर इज इक्वल टू BM इंटू BA, ऐसा बोल सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर। तो BP कितना है भाई साहब? BP है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। BM कितना है? तो ये तो निकालना है सर। BA कितना है भाई? तो BA तो स्क्वायर का साइड है, ये तो 10 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि BM कितना होगा बताओ। तो आप बोलोगे कि सर BM हो जाएगा कितना आपका, 5 का स्क्वायर 25 बटा 10 यानी 2.5 होगा। यस सर। अगर BM आपका 2.5 है, अगर BM आपका 2.5 है तो पूरा A से M तक कितना होगा? आप कहेंगे सर A से M तक होगा 7.5। तो फिर हम बोलेंगे कि ऐसा करिए कि AN बराबर NM होगा और वो AM का आधा होगा। देखिए AN बराबर NM होगा और पूरा AM का आधा होगा। तो AM भाई कितना है? तो आप बोलेंगे सर ये पूरा 10 था, ये 7.5, 2.5 है, तो ये 7.5 बचेगा। 7.5 का भी आधा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 बटा 4। 15 बटा कितना हो जाएगा? 4। बोलो, यानी आपने AN का वैल्यू निकाल लिया जी 15 बटा 4। AN का वैल्यू आपने निकाल लिया 15 बटे 4। अगर AN 15 बटे 4 है, यानी एक ट्रायंगल आपको ऐसा मिल गया, जिसमें ये साइड है 15 बटा 4 और ये साइड है आपका 5, और इन दोनों साइड के हेल्प से आपको ये साइड पता करना है। ये है आपका R। तो आप जानते हो कैसे निकलेगा? बोलो हाँ। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 15 बटे 4 का स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हाँ सर। हम बोलेंगे इतना मत करो, इतना आप क्यों करते हो, इतना कैलकुलेशन क्यों करते हो भाई, इतना कैलकुलेशन मत करो। कैसे करोगे? हम बोलेंगे इसका रेशियो निकालो। तो आप बोलेंगे सर रेशियो निकालेंगे तो ये साइड हो जाएगा 3, ये साइड हो जाएगा 4। बोलो नहीं होगा, 5 3 15, 3 बटे 4, तो ये 3 हो गया है, 4 हो गया। अगर ये 3 4 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये 4 नहीं है, ये तो 5 है, यानी 4 का वैल्यू कितना है? 5 है।
अगर 4 का वैल्यू 5 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5/4। फिर हम पूछेंगे 5 का वैल्यू कितना होगा तो आप कहेंगे 25/4 होगा सर। यानी हम r का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिए 25/4, यानी हमारा आंसर आ गया 6.25 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपका आंसर इतना ही आएगा 6.25। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ भेजा में जा रहा है, नहीं जा रहा है। एक बार फिर समझा देते, देखो ये bp² बराबर होगा bm इंटू बी ए, ये तो समझ में आ रहा है ना, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचेंगे और 2 सेकेंड खींचेंगे तो ये ऐसा लगेगा। तो ये 5 का स्क्वायर बराबर होगा bm इंटू बी ए। तो bA हमारा 10 है, bp हमारा 5 है, इन दोनों के हेल्प से हम bm निकाल लिए 2.5। अगर bm 2.5 निकल गया तो am कितना होगा 7.5। और जब केंद्र से am पर लम्ब डालोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 15 का आधा है, मतलब am हमारा कितना है 7.5 है, 15/2 है, तो an कितना होगा 15/4 हो जाएगा। ये ट्रायंगल का साइड 15/4 है और ये हमारा 5 है, तो ये 5 है और ये 15/4, तो ये नहीं निकाल सकते हो क्या, पाइथागोरस से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको अच्छे से लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये आपके आज के क्लास का शायद 6ठा सवाल है और ये आज के क्लास का लास्ट सवाल भी रहेगा, है ना। हम लोग आपके लिए स्क्वायर के लिए बस ये 6-7 क्वेश्चन ही डिज़ाइन कर पाए थे और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस ईयर में वो हम लोग प्रैक्टिस जब लास्ट में करेंगे। हम लोग का जैसे ही सर्कल टॉपिक खत्म होगा, सर्कल टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा कम से कम 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योमेट्री के अंदर, कम से कम 300 क्वेश्चन। अगर 300 क्वेश्चन ज्योमेट्री में नहीं किए तो क्या किए, है ना। देखिए बोल रहा है क्या, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC। अगर m जो है पॉइंट वो DC साइड का मिड पॉइंट है, अगर m पॉइंट DC साइड का मिड पॉइंट है, देन स्क्वायर ABCD, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक छुटका सर्कल जो बन रहा है, जो चारों साइड को टच कर रहा है, तो इस सर्कल का रेडियस आपको क्या करना है, बताना है। कैसे बताओगे, बताओ, चलो सॉल्व करो आप लोग, हिम्मत है तो सॉल्व करके बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत जहर सवाल है, इसको आप सॉल्व करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत कोशिश किया होगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। बोलो हाँ, बड़े दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात। क्या आपने बहुत ट्राई किया फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, बट खैर कोई बात नहीं है ना। हम हैं किस लिए भाई, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसी को तो बताने के लिए हम यहाँ पे हैं। देखो क्या करना, बड़ा ही अच्छा सवाल था, बड़ा ही प्यारा सवाल था। आप बोलोगे सर अगर सर्कल, अगर ट्रायंगल के अंदर होता ना सर ऐसे, तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है किसी को, बोलो। आप लोग पढ़े होंगे R बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन S। बोलो, क्या हम ही पढ़ाए थे आप लोग को कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो तो उसे इन सर्कल कहते हैं और उस इन सर्कल का रेडियस डेल्टा अपॉन S से निकाला जाता है, जहाँ डेल्टा ट्रायंगल का क्षेत्रफल है और S क्या है, सेमी पेरीमीटर। बट सर यहाँ तो ट्रायंगल नहीं है सर, समस्या तो ये है कि यहाँ ट्रायंगल नहीं है। जब ट्रायंगल नहीं है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बना दो भाई, लो भाई, ये एंड पॉइंट, ट्रायंगल बन गया। आप बोलोगे हाँ सर ट्रायंगल तो बन गया सर। जब ये ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल का सारा साइड पता कर लो। अगर ट्रायंगल का सारा साइड पता हो जाता है तो फिर हमारा
इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान हो जाएगा। जब एरिया निकालना आसान होगा फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे। जब पेरीमीटर निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखो फिर हम सवाल को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आप कहेंगे कैसे सर, हम बोलेंगे देखिए ऐसे सर, देखिए ये देखिए। आप बोलेंगे हम बोलेंगे सर कितना है बताओ 16। आप बोलेंगे सर ये 16 है, ये A है, ये B है, ये M है, ये C है, ये N है, ठीक है। ये जी है 16 और ये कितना है 8। तो आप बोलेंगे 16 और 8 में रेशियो कितना हुआ, 1 और 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी कितना 1 और ये हो जाएगा जी कितना 1। क्योंकि यहाँ जब रेशियो 1 और 2 का है तो यहाँ भी रेशियो कितने का चलेगा, 1 का और ये पूरा 2, यानी कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट होने का मतलब है कि सर अगर ये 16 है, अगर ये कम वक्त 16 है तो ये भी कम वक्त कितना होगा, 16 होगा, बोलो हाँ। तो अगर ये 16 है तो ये भी कितना होगा, 16 होगा। यानी ट्रायंगलवा का पूरा साइड कितना हो जाएगा, ट्रायंगलवा का पूरा साइड हो जाएगा 32 और ये ट्रायंगलवा का पूरा साइड कितना हो जाएगा 16। ये ट्रायंगलवा का पूरा साइड कितना हो जाएगा 16, बोलो हाँ। तो ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, तो क्या आप ये साइड नहीं निकाल सकते, आप बोलेंगे हाँ सर अब कौन सी बड़ी बात है, अब तो हम तुरंत निकाल देंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, बड़ा आसान है ये तो। हम बोलेंगे कैसे, आप बोलोगे सर रुको बता देते हैं, रुको सर रुको। आप बोलोगे सर ये 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 16 है, आपको यही जानना है ना। हम बोलेंगे हाँ। फिर आप बोलोगे कि ऐसा कीजिए आप रेशियो निकाल लीजिए, 16 एकम 16 दूना 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो ये एकम हो गया, ये दूना हो गया, एकम और दूना से ही कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, बोलो √5 आएगा। 1 का वैल्यू 16 है तो √5 का वैल्यू कितना होगा, 16√5 होगा, 16√5 होगा, 16√5 होगा, 16√5 होगा। तो ये हमारा हो गया कितना 16√5, ये हमारा हो गया कितना पूरा आधा नहीं पूरा हो गया 16√5। बात आ रहा है समझ में। यानी कि अब आपका क्वेश्चन ऐसा रह गया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उस ट्रायंगलवा के अंदर एगो क्या है, सर्किलवा है, और उस सर्किलवा का आपको रेडियसवा निकालना है। ये 16 है, ये 32 है, ये 16√5 है और इसका रेडियसवा r है। बस सवाल खत्म। सवाल क्या हो गया, खत्म, सवाल हो गया खत्म। देखिए कैसे खत्म हो गया, समझिएगा। आप बोलेंगे कि सर इसका तो हम अब काम तमाम कर देंगे सर, हम जानते हैं सर। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया होगा हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है जी 16 और हाइट कितना है 32, ये काट दो भाई, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर हम बोलेंगे अच्छा ऐसा करो सेमी पेरीमीटर निकालो। तो आप बोलेंगे सेमी पेरीमीटर कितना होगा सर, तो होगा 16 + 32 + 16√5/2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना जी 16 और 32 48 + 16√5/2। इसको आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 से काट दो भाई, 24 + 8√15, 24 + 8√15 आएगा, बोलो 24 + 8√15 आएगा। अब हम चाहते हैं इसको मिटा देना, मिटा दें, मिटाना पड़ेगा, नहीं मिटाएंगे तो कैसे लिखेंगे आगे, बोलो। ठीक है देखो, तो ये हमारा कितना है 24 + 8√15, 24 + 8√15, बोलो हाँ 24 + 8√15। अब बोलोगे कि सर जब डेल्टा पता चल गया, एस पता चल गया, तो अब देर किस बात की सर, डेल्टा अपॉन एस लगा दो। डेल्टा कितना भाई 256, एस कितना भाई 24 + 8√15। अब आप क्या करो कि 8 कॉमन ले लो, 8 क्या ले लो कॉमन। जब आप 8 कॉमन ले लेंगे, अरे बोलो, जब 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 256/8 इंटू 3 + √5। ये 8 से इसको काट दो भाई, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 32/3 + √5।
या तो आपके सवाल का आंसर ऐसे दिया हुआ रहेगा, अगर मान लो ऐसे नहीं रहता है तो इसको रेशनलाइज कर देगा। 32 इंटू 3 माइनस रूट 5 बटे ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, तो ये आपका आ जाएगा 32 इंटू 3 माइनस रूट 5 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये 4 आ जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि आपके सवाल का जवाब आ जाएगा r बराबर 8 इंटू 3 माइनस रूट 5। बोलो आ गया समझ में? तो आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किए होंगे, बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगा होगा। और हम इस वीडियो को 40 मिनट ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरे द्वारा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देख लेंगे। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका ट्रेपीजियम, जो कि लाइव होगा टीचमेंट ऐप पे 7 PM पे, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे है, सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारे से लाइव क्लास करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट का, वहाँ से आप जा कर के वेबसाइट के थ्रू आप विज़िट कीजिए, फिर वहाँ इनरोल कीजिए। या फिर आप हमारे जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर भी है 8539091676, आप उस पर भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी अवेलेबल है, ठीक है। और बस वहाँ से कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए बैच को और पढ़िए, फिर एसएससी को क्रैक कीजिए। हमारा बैच जो भी होता है वो एसएससी स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तभी ज्वाइन करें, अदरवाइज आप बैच को ज्वाइन ना करें। एसएससी ओरिएंटेड एकदम, है ना, एकदम जहर जिसको बोलते हैं ना, एकदम छटा हुआ जहर, वही चाहिए आपको बस। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी और क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, जय हिंद, गुड नाइट।